इस कहानी की शुरुआत सन 2016 जर्मनी से होती है, जहां हमें धरती की कंडीशन को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। दरअसल ये सब एक सोलर फ्लेयर की वजह से हुआ था। सोलर फ्लेयर की वजह से धरती का तापमान 10 डिग्री तक बढ़ गया था, जिसकी वजह से धरती का जो क्लाइमेट था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यहाँ पर न लोगों के पास खाने के लिए खाना है और न ही पीने के लिए पानी। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। जिस तरह पहले अमन व सुकून हुआ करता था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। हर तरफ बस तबाही का माहौल है। जितने भी लोग बचे हैं वो छोटे छोटे ग्रुप में रहते हैं ताकि वो अपने आप को बचा सके। पहले जहां इंसान पैसा कमाने और एक अच्छी लाइफस्टाइल गुजारने के लिए मेहनत करते थे, अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि जिंदा बचे हुए इंसानों की सिर्फ एक ही जरूरत है, वो है खाना और पानी। दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए हर कोई रात को सफर करता है अपने घर से बंकर से। साथ ही हर कोई अपनी पूरी बॉडी और चेहरे को ढक कर रखता है ताकि उस पर अल्ट्रावायलेट रेस का कोई भी असर ना हो। यहाँ पर हमें मैरी को दिखाया जाता है जो इस गाड़ी में अपनी छोटी बहन और बॉयफ्रेंड फिलिप के साथ होती है। ये सब के सब हमेशा गाड़ी से ही ट्रेवल करते हैं और इन लोगों को खाना, पानी और फ्यूल की तलाश होती है। जब फिलिप गाड़ी में पेट्रोल भर रहा होता है तभी उसे आसमान में परिंदा दिखाई देता है जो पहाड़ों की तरफ जा रहा था। ये देखकर फिलिप मैरी से कहता है कि जहाँ पानी होता है ये परिंदे वहीं जाते हैं, शायद हमें वहाँ नई जिंदगी मिल जाए। अब ये लोग पहाड़ों की ओर जाने लगते हैं, तभी रास्ते में उन्हें पेट्रोल पंप दिखाई देता है जहाँ फिलिप गाड़ी से उतरकर फ्यूल की तलाश करता है। वही मैरी और उसकी छोटी बहन पानी और खाने की तलाश में लग जाते हैं। दरअसल ये ऐसा वक्त था कि हर कोई किसी भी जगह पानी और खाना तलाश करने में लग जाता था। जब फिलिप गाड़ी में फ्यूल भर रहा होता है तभी एक हुडी मैन वहाँ पर आता है जो उनकी गाड़ी से खाने का सामान चुरा कर भागने लगता है। मैरी उस हुडी मैन को देख लेती है और वो फिलिप को आवाज देने लगती है। फिलिप उस आदमी को पकड़ लेता है और अब इन दोनों के दरमियान कुछ देर तक फाइट चलती है। आखिर में फिलिप उस आदमी को मात दे देता है। फिलिप जब उस हुडी मैन को मारने वाला होता है तभी वो आदमी कहता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ, मैंने तुम्हारी गाड़ी को देखा है। तुम्हारी गाड़ी ज्यादा दूर तक आगे नहीं जा सकती क्योंकि बाहर का टेम्परेचर तुम्हारी गाड़ी से कहीं ज्यादा है। अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस कर दूं तो ये गाड़ी आगे तक जा सकती है, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे खाना और पानी देना होगा। इसके बाद ये तीनों आपस में समझौता कर लेते हैं और ये लोग उस हुडी मैन को खाना और पानी देते हैं। उसके बाद हुडी मैन उनकी गाड़ी में कुछ चेंजेस करता है। साथ ही में वो उन्हें ये भी कहता है कि इस गाड़ी से तुम ज्यादा दूर तक ट्रेवल मत करो, नहीं तो ये खराब हो जाएगी। फिलिप तय करता है कि वो हुडी मैन को अपने साथ ही ले जाएगा ताकि रास्ते में अगर गाड़ी में कोई भी खराबी आए तो ये उसे रिपेयर कर दे। इस तरह हुडी मैन को अपने साथ गाड़ी में लेकर जाना मैरी और उसकी बहन को अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके अलावा इनके पास कोई चारा भी तो नहीं है। जब वो रास्ते से गुजर रहे होते हैं तभी उन्हें रास्ते में बड़े बड़े ब्लॉक्स मिलते हैं। पहले तो वो लोग उसे हाथ से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। इसलिए अब ये लोग रस्सी का एक सिरा ब्लॉक से और दूसरा सिरा गाड़ी से बांध देते हैं। अब गाड़ी की मदद से वो इस ब्लॉक को हटाने में कामयाब हो जाते हैं। जिस तरह हुडी मैन ने इन लोगों की मदद की, उन्हें अब इस पर भरोसा हो गया था कि वो भी इन्हीं की तरह एक सर्वाइवल है। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं उन्हें एक गाड़ी जंगल में दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था कि इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। फिलिप और हुडी मैन उस गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं ताकि उन्हें उस गाड़ी में से कुछ खाने पीने का सामान मिल जाए। मैरी और उसकी बहन कार में ऊपर की तरफ अकेले ही होते हैं। हुडी मैन और फिलिप जब गाड़ी में जरूरत की चीजें ढूंढ रहे थे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन बाद में उन्हें बहुत सारा फ्यूल मिल जाता है। फिलिप वॉकी टॉकी के जरिए मैरी से बात करता है। वो उसे नीचे एक गैलन लेकर आने को कहता है, लेकिन मैरी नीचे जाने से साफ मना कर देती है क्योंकि उसे अपनी बहन की बहुत फिक्र थी। लेकिन फिलिप के समझाने पर वो आखिरकार मान जाती है। जाते जाते मैरी अपनी बहन को कार के दरवाजे को अच्छे से लॉक करने को कहती है। जब मैरी नीचे फिलिप के पास होती है तभी उसे ऊपर से अपनी बहन की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और जब ये तीनों गाड़ी की तरफ भाग रहे होते हैं तभी मैरी फिसल कर गिर जाती है और उसका सर पत्थर से टकरा जाता है। पत्थर पर टकराने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। मैरी को जब होश आता है तो उसके सामने हुडी मैन होता है जो मैरी को बताता है कि कुछ लोग गाड़ी के साथ साथ उसकी बहन को भी ले गए हैं और वो ब्लॉक भी उन्हीं लोगों ने लगाया था।
तभी उन्हें फिलिप भी मिल जाता है और तभी वॉकी टॉकी पर मैरी की आवाज आती है, लेकिन उसका सिग्नल क्लियर नहीं होता। तब हुडी मैन एक ऊंचाई वाली जगह पर चढ़ जाता है ताकि वॉकी टॉकी में सिग्नल मिल जाए और तभी उसे दूर एक जगह धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि उस जगह पर वही लोग हैं जो अभी मैरी की बहन को उठाकर ले गए हैं। ये तीनों भी उसे ढूंढने जाने का फैसला करते हैं और जब ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोगों ने मैरी की बहन की तरह और भी लोगों को कैद करके रखा है और तभी उनमें से एक बंदी भाग जाता है। अब ये तीनों एक प्लान बनाते हैं जहां हुडी मैन कहता है कि तुम्हारी बहन को बचाने के लिए हमें कार को चुराना होगा, मैरी को उस कार में छुपना होगा और मैं आग लगाकर उनका ध्यान भटकाऊंगा। फिलिप को हुडी मैन का ये प्लान पसंद नहीं आता और वो उस पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो मैरी से प्यार करता है और वो मैरी की जिंदगी को दांव पर नहीं लगाना चाहता। लेकिन मैरी अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और वो चुपके से कार में जाकर बैठ जाती है और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हुडी मैन एक बोतल में आग लगाकर उन आदमियों के पास फेंकता है, लेकिन मैरी ठीक वक्त पर कार को स्टार्ट ही नहीं कर पाती, इसलिए हुडी मैन पकड़ा जाता है। ये देखकर फिलिप गाड़ी में आ जाता है और मैरी को गाड़ी चलाकर वहाँ से भागने को कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो भी पकड़े जाएंगे और बाद में हुडी मैन और मैरी की बहन को भी नहीं बचा पाएंगे। अब ये लोग उस जगह से किसी दूसरी जगह के लिए निकल आते हैं। उसके बाद मैरी अपनी बहन को उन अनजान लोगों से बचाने के लिए मदद मांगती है, मगर फिलिप उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। तब मैरी अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान लेकर अपनी बहन को बचाने के लिए निकल पड़ती है और रास्ते में वो एक ट्रेन के ट्रैक के पास आती है। तभी मैरी को उस ट्रैक पर अपनी बहन का बैग मिलता है और ये देखकर वो समझ जाती है कि वो लोग उसकी बहन को इसी रास्ते से लेकर आगे गए हैं। तभी फिलिप भी उसके पीछे पीछे आ जाता है, जो उसे मदद ना करने के लिए माफी मांगता है। वो कहता है मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं किसी भी तरह हुडी मैन और तुम्हारी बहन को ढूंढूंगा। लेकिन उसका पैर बहुत जख्मी होता है, इसलिए मैरी कहती है कि तुम यहीं पर रहो और हमारा इंतजार करो। वो अकेले ही आगे बढ़ जाती है। वो चलते चलते एक चर्च में पहुंचती है और तभी उसे नींद आ जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक लेडी को देखती है जिसका नाम एलिजाबेथ है। मैरी उसे देखकर डर जाती है, लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो मैरी को पीने के लिए पानी देती है और कहती है कि तुम्हें इस तरह अकेले यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम यहाँ सेफ नहीं हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैरी उसकी बात मान जाती है। रास्ते में मैरी उसे बताती है कि उसके साथ एक और साथी था जिसका पैर जख्मी है और वो रेलवे ट्रैक के पास मेरा इंतजार कर रहा है। अब ये दोनों भी एलिजाबेथ के घर पहुंच जाते हैं, जहां मैरी देखती है कि उस लेडी की पूरी फैमिली है। एलिजाबेथ उसे एक कमरे में ले जाती है और कहती है कि तुम कुछ देर यहाँ आराम करो, सो जाओ। मैरी बहुत ज्यादा थकी होती है, इसलिए वो सो जाती है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसे एक कमरे के अंदर लॉक कर दिया गया है। ये एक लकड़ी का बना हुआ कमरा होता है। वो लकड़ी के उन छेदों से देखती है कि वो लोग अब फिलिप को भी पकड़कर ले आए हैं। दरअसल ये लोग वही हैं जिन्होंने सड़क पर जाल बिछाया था और उसकी बहन को पकड़ लिया था। अब एलिजाबेथ कमरे में आकर उसे सच्चाई बताने लगती है कि यही वो लोग हैं जो लोगों को पकड़कर अपने साथ लाते हैं ताकि हम अपनी भूख को मिटा सकें, लोगों को जिंदा रख सकें। वो उसे एक ड्रेस देती है और कहती है कि रात को हम डिनर पर मिलेंगे। ये कहकर एलिजाबेथ वहाँ से निकल जाती है। अब मैरी किसी भी तरह इस जगह से निकलना चाहती थी, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता। तभी पीछे का दरवाजा खुलता है और मैरी की बहन अंदर आ जाती है। अपनी बहन को सामने देखकर मैरी बहुत खुश होती है। वो उससे वादा करती है कि वो उसे यहाँ से बचाकर किसी भी कीमत पर ले जाएगी। उनके पास जो कपड़े होते हैं वो उसे लकड़ी के साथ बांध देते हैं ताकि वो ऊपर से नीचे जा सके। तभी उस कमरे में एलिजाबेथ का बेटा आ जाता है। इससे पहले कि एलिजाबेथ का बेटा उन कपड़ों को देखता, ठीक उसी वक्त मैरी उसे गले लगा लेती है। मौके का फायदा देख उसकी छोटी बहन उसके पीछे सर पर वार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद मैरी अपनी बहन को कपड़े की मदद से नीचे उतारती है और कहती है कि तुम जंगल की तरफ निकल जाओ, और खुद उस ड्रेस को पहनकर बाहर जाती है, जहाँ पर एलिजाबेथ को लगने लगता है कि उसने उनकी बात मान ली है। वो उसे अंदर ले जाती है जहाँ एलिजाबेथ का पूरा परिवार होता है। मैरी को खाना दिया जाता है। मैरी जानती थी कि ये खाना कैसा है, इसलिए वो उस खाने को फेंक कर बाहर की तरफ भागती है।
अब एलिजाबेथ का बेटा जो बेहोश था वो होश में आ जाता है। वो मैरी को पकड़ लेता है और उसे बांधकर उस कमरे में ले जाता है जहाँ पहले से फिलिप मौजूद था। वो फिलिप को उसके सामने ही मार देता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके बाद मैरी किसी तरह अपने हाथों की रस्सी को चाकू से काट कर एक दूसरे कमरे में भाग जाती है जहाँ वो देखती है कि बहुत सारे बंदी हैं, उनमें हुडी मैन भी है। मैरी ने उस दरवाजे को खोल दिया था, इसलिए सब के सब यहाँ से भागने लगते हैं। मैरी जंगल की तरफ जाती है जहाँ उसने अपनी बहन को जाने के लिए कहा था। वो देखती है कि एलिजाबेथ ने उसकी बहन को एक बार फिर से पकड़ लिया है। एलिजाबेथ मैरी से कहती है कि मुझे लगा था तुम इन लोगों से अलग हो, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम हमारे साथ हमारी टीम में शामिल हो जाओ, लेकिन तुम भी दूसरों की तरह ही निकली। अब एलिजाबेथ उसके और करीब आ गई थी, इसलिए मैरी उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। जब उसका बेटा देखता है कि उसकी माँ जख्मी है, वो उसके पास पहुंच जाता है, जिससे मैरी को मौका मिल जाता है और वो अपनी बहन को आजाद करके यहाँ से निकल जाती है। जल्दी हुडी मैन भी उन्हें मिल जाता है। अब ये तीनों भी उस पहाड़ तक पहुंच जाते हैं जहाँ ये देखते हैं कि पहाड़ की चट्टानों से पानी गिर रहा है। ये देखकर उन्हें खुशी मिलती है। अब तीनों भी आसमान की तरफ देख रहे होते हैं जहाँ परिंदे उड़ रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ जिंदगी मौजूद है। लेकिन जब वो ऊपर से नीचे खाई की तरफ देखते हैं तो उन्हें बंजर जमीन के अलावा कुछ भी नहीं दिखता, यानी कि यहाँ पर जिंदगी मौजूद नहीं थी। लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि यहाँ कुछ तो पानी है, लेकिन वो नहीं जानते कि वो कब तक यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।